क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि ये फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस के साथ रिलेट करता है और इसका डेली लाइफ में जो है वो क्या रोल है। जी, फर्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं कि बायोलॉजी है क्या। आप देख सकते हैं बायोलॉजी जो वर्ड है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ये दो जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ बायोस एंड द अदर वन इज़ लोगस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगस इज़ यूज फॉर द स्टडी और द रीजनिंग और थिंकिंग। यानी कि बायोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइफ की स्टडी करते हैं। अब लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल और प्लांट्स है वो दोनों आते हैं। तो बायोलॉजी क्या हुआ, बायोलॉजी वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं। वो जानदार प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 मेजर डिवीजन्स जो है वो बायोलॉजी की कौन कौन सी हैं। 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी आर zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी जू से, ठीक है, जू में जब आप विजिट करते हैं तो एनिमल्स होते हैं ना, तो जू मीन्स एनिमल्स। एनलॉजी किसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, लोगोस से निकला, स्टडी के लिए वर्ड यूज़ होता है। तो इट मीन्स इट्स द स्टडी ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमन्स भी हो सकते हैं, कैट भी, हॉर्स, कोई भी किसी भी तरह का एनिमल जो है वो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, जोलॉजी कहलाती है। फिर हम बायोलॉजी के और मेन डिवीजन को देखते हैं, दैट इज़ बॉटनी। बॉटनी इज़ द प्लांट स्टडी। कोई भी प्लांट आपके पास, चाहे वो सीड वाला प्लांट्स है या फ्लावरिंग प्लांट्स है, एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट जिसको आप सरसों का पौधा कहते हो। तो किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर का या उसके फंक्शन की स्टडी जो हम करें वो क्या कहलाएगी, बॉटनी कहलाएगी। फिर बायोलॉजी की थर्ड मेन डिवीजन है, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। बेटा माइक्रो किसके लिए वर्ड यूज़ होता है, स्मॉल के लिए, और बायो वही जानदार लोग स्टडी, यानी कि छोटे जानदारों की स्टडी। छोटे जानदारों को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किनको कहते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, हम आम आँख से इनको नहीं देख सकते। और इसकी एग्जांपल्स है जो है वायरसेस और बैक्टीरिया। ये थी 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। आगे हम देखते हैं मेन जो है वो कुछ ब्रांचेज है हमारे पास बायोलॉजी की। उसमें फर्स्ट वन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ वर्ड जो है वो यूज़ होता है शेप के लिए, स्ट्रक्चर के लिए या फिर फॉर्म के लिए। सो इट्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर और द शेप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों की जो स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी शक्ल सूरत के बारे में या उसकी साख्त के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर एक ह्यूमन है, एक इंसान है, तो उसका जो है वो आप देखेंगे हाथ हैं या पाँव, उसकी फिंगर्स, फिर एक जो है वो उसका नोज़ है, इस तरह से जो उसकी जनरल अपीयरेंस है वो क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। देन है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है वो ये भी 2 वर्ड्स से जो वो ड्राइव है। एना मतलब होता है अप, टोमी कटिंग को कहते हैं। एनाटॉमी क्या है, जब आप किसी एनिमल की डिसेक्शन करते हो, डिसेक्शन मतलब कि उसको कट करते हो और उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात आप करें तो उसकी डिसेक्शन या कटिंग की जाए तो उसमें अगर हम लीवर की या किडनी की या हार्ट की स्टडी करें तो वो क्या कहलाएगी, एनाटॉमी कहलाएगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, हमें पता है जी हर जानदार किससे मिलके बना है, सेल से, और सेल मिलके एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यूज़, जो हमारी स्किन के टिश्यूज़ हैं, मोस्टली जो जानदारों की जो स्किन के टिश्यूज़ हैं वो क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। सो दैट्स वाई हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। माइक्रोस्कोपिक क्या, जो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं। टिश्यूज़ हमें उस तरह से नज़र नहीं आएंगे हैं, हमें इसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ सेल बायोलॉजी।
सेल बायोलॉजी यानी कि जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के फंक्शन के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे, या सेल के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल बायोलॉजी का। इट्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज बेटा किसको कहते हो, पार्ट्स को कहते हो। जैसे एक सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे मिलकर सेल बना होता है। तो सेल काम किस तरह से करता है और सेल के अपने हिस्से कौन कौन से हैं, इस सब की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी। इसी तरह से हम सेल बायोलॉजी के अंदर जो है वो सेल की तकसीम के बारे में, डिवीजन के बारे में, जैसे माइटोसिस मियोसिस वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है फिजियोलॉजी। फिजियो हम कहते हैं फंक्शंस को, लोगी वर्ड यूज़ होता है स्टडी के लिए, यानी कि जो जानदार हैं हमारे पास, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी के जो सिस्टम्स हैं या जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे स्टमक है वो कैसे काम कर रहा है, हार्ट किस तरह से काम करता है, उसका अपना स्ट्रक्चर किस तरह का है। इट्स द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या हम सिस्टम्स की स्टडी भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट फंक्शनिंग, हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, हार्ट के साथ जो वेजल्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, हमारा स्टमक किस तरह से काम करता है। ये सारे जो बॉडी के पार्ट्स जिस तरह से फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेटा जो है वो इसकी टर्म जो है वो क्या है, जीन इसकी टर्म है मेन। जीन जो है वो क्या है, अब ये आपके पास एक हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए, यानी कि जीन किससे मिलकर बने हो, डीएनए। डीएनए के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स। अब ये विरासती मादा, हेरिडिटरी मटेरियल किसको कहते हैं, विरासती मादे को। तो जीन्स की स्टडी और इसका इनहेरिटेंस के अंदर यानी कि विरासत के अंदर क्या किरदार है, ये ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। अब जब हम विरासत की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि खसूसियात जो है वो वालिदैन से किसको मिल रही हैं, ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चों में मुंतकिल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो आपके पेरेंट्स की हाइट, उनका कलर है, उनकी जो जहानत है, बच्चों में आगे किस तरह से मुंतकिल हुई है, ये सारी जो है वो ब्रांच जो स्टडी जिसमें हम करते हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑल्सो स्टडी द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह से मुंतकिल हो रही हैं या वालिदैन से बच्चों में कैसे मुंतकिल हो रही हैं, ये बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं।